एक अधूरी कहानी। जब रात का सन्नाटा चीखने लगता है तो समझ लो कोई अनकही कहानी तुम्हें बुला रही है। लखनऊ की पुरानी गलियों में, जहां हवेलियों की दीवारें वक्त के साथ खामोश हो चुकी थीं, एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने न सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदल दी, बल्कि एक रहस्य को भी उजागर किया जो दशकों से दफन था। ये कहानी थी अनन्या की, एक ऐसी लड़की की जो अपनी तलाश में कुछ ऐसा ढूंढ बैठी जिसे शायद कभी नहीं ढूंढना चाहिए था। वो रहस्यमयी पत्र लखनऊ की सर्द रात थी। हजरतगंज की सड़कों पर कोहरा ऐसा छाया था कि दूर की स्ट्रीट लाइटें भी धुंधली नजर आ रही थीं। अनन्या अपनी पुरानी साइकिल पर सवार, एक छोटा सा बैग कंधे पर लटकाए, तेजी से पेडल मार रही थी। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थीं। वो देर रात तक अपनी किताबों की छोटी सी दुकान पर रुकी थी और अब घर लौट रही थी। उसकी दुकान, किताबों का कोना, पुराने लखनऊ में थी, जहां लोग किताबों से ज्यादा गपशप में रुचि रखते थे। अचानक उसकी साइकिल का पहिया एक गड्ढे में फंसा और वो लगभग गिरते गिरते बची। हाय राम, ये सड़कें भी ना! उसने बड़बड़ाते हुए साइकिल को संभाला। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक पुराने पीले रंग के लिफाफे पर पड़ी। लिफाफा इतना पुराना लग रहा था कि मानो किसी और जमाने का हो। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। कोहरे की वजह से गली और भी सुनसान लग रही थी। उसने लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, अनन्या के नाम, जो इसे ढूंढे। उसका दिल धक से रह गया। मेरा नाम? ये क्या माजरा है? उसने लिफाफे को खोला। अंदर एक पुराना हस्तलिखित पत्र था, जिसकी स्याही समय के साथ फीकी पड़ चुकी थी। पत्र की शुरुआत थी, प्रिय अनन्या, तुम्हें ये पत्र तब मिलेगा जब वक्त सही होगा। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो समझ लो तुम्हारी तलाश शुरू हो चुकी है। हवेली नंबर 13, चौक, लखनऊ। वहां तुम्हें वो जवाब मिलेंगे जो तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन जाएंगे। लेकिन सावधान, हर जवाब की एक कीमत होती है। पत्र के नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा नक्शा जो चौक की गलियों से होते हुए एक हवेली तक जाता था। अनन्या का मन बेचैन हो उठा। ये क्या बला है? कोई मजाक तो नहीं? उसने सोचा। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। अगली सुबह अनन्या ने अपनी दुकान जल्दी बंद की और चौक की ओर चल पड़ी। चौक की गलियां तंग थीं, जहां रिक्शों की घंटियां और सब्जी वालों की पुकार हवा में गूंजती थी। लेकिन जैसे ही वो हवेली नंबर 13 के पास पहुंची, सारी आवाजें जैसे थम सी गईं। हवेली पुरानी थी, उसकी दीवारें जर्जर और खिड़कियां टूटी फूटी। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था जो जंग से ढका था। अनन्या ने नक्शे को फिर देखा। यही जगह है, उसने खुद से कहा। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने ताले को छुआ और अचानक वो अपने आप खुल गया। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। हवा में सड़ांध की गंध थी और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लोग धुंधले नजर आ रहे थे। अनन्या ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। तभी उसकी नजर एक पुराने डेस्क पर पड़ी, जिस पर एक डायरी रखी थी। डायरी का कवर चमड़े का था और उस पर लिखा था, सच की तलाश। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, लेकिन दूसरे पन्ने पर लिखा था, अनन्या, तुम यहां तक आ गई हो, अब पीछे नहीं हट सकती। इस हवेली में एक रहस्य छिपा है जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। हर कमरे में एक सुराग है, लेकिन हर सुराग के साथ खतरा भी है। क्या तुम तैयार हो? अनन्या की सांसें तेज हो गईं। ये सब क्या है? मुझसे क्या चाहते हैं ये लोग? उसने सोचा। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने डायरी को बैग में डाला और हवेली के अंदर की ओर बढ़ने लगी। हवेली के पहले कमरे में एक पुराना दर्पण था जो दीवार पर टंगा था। दर्पण इतना धूल भरा था कि उसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अनन्या ने उसे साफ किया और तभी उसने देखा, दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक औरत का चेहरा था। वो औरत अनन्या से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कौन हो तुम? अनन्या ने डरते हुए पूछा। लेकिन दर्पण में कोई जवाब नहीं आया। तभी दर्पण के पीछे से एक छोटा सा कागज गिरा। उसने उसे उठाया। उस पर लिखा था, मैं तुम्हारी मां थी अनन्या, लेकिन मेरी कहानी अधूरी रह गई। दूसरा सुराग तहखाने में है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। अनन्या को सिर्फ इतना याद था कि उसकी माँ एक लेखिका थी जो अक्सर रहस्यमयी कहानियां लिखती थी, लेकिन वो कभी नहीं जान पाई थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। माँ, ये कैसे हो सकता है? उसका मन उलझन में पड़ गया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसने तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां ढूंढी। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी। तहखाने में अंधेरा ऐसा था कि उसकी टॉर्च भी कम पड़ रही थी। तहखाने में एक पुराना संदूक था जिस पर एक ताला लटक रहा था। अनन्या ने डायरी को फिर खोला और उसमें एक छोटा सा चित्र मिला जिसमें एक चाबी का स्केच था। उसने आसपास देखा और तहखाने की दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखा। उसने छेद में हाथ डाला और उसमें एक चाबी मिली। चाबी से संदूक खुला। अंदर एक और पत्र था और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक जवान औरत थी जो अनन्या की मां जैसी दिख रही थी। पत्र में लिखा था, अनन्या, मैंने एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की जिसे दुनिया से छिपाया गया था। लखनऊ की इस हवेली में एक गुप्त संगठन था जो लोगों की जिंदगियां तय करता था। मैं उनके खिलाफ थी और इसीलिए मुझे चुप करा दिया गया। लेकिन तुम्हें सच ढूंढना होगा। अगला सुराग छत पर है। अनन्या का दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा था। गुप्त संगठन, ये क्या बात हो रही है? उसने सोचा, लेकिन अब वो पूरी तरह से इस रहस्य में उलझ चुकी थी। वो छत की ओर बढ़ी। छत पर पहुंचते ही अनन्या को एक पुराना टेलीस्कोप दिखा जो आकाश की ओर ताका हुआ था। उसने टेलीस्कोप में झांका और उसे एक अजीब सा नजारा दिखा। आकाश में तारे नहीं, बल्कि कुछ अजीब से प्रतीक नजर आ रहे थे। उसने टेलीस्कोप के पास एक और कागज देखा जिस पर लिखा था, ये प्रतीक उस संगठन के हैं जो लखनऊ की सत्ता को नियंत्रित करता है। वे लोग आज भी सक्रिय हैं। तुम्हें इनका पर्दाफाश करना होगा अनन्या, लेकिन सावधान, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब अनन्या को डर लगने लगा था। क्या मैं किसी बड़े खतरे में हूं? उसने सोचा। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रही हो? एक बूढ़ा आदमी छत पर खड़ा था जिसके हाथ में एक लाठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? अनन्या ने डरते हुए पूछा। मैं वो हूं जो इस हवेली का रखवाला है। तुमने वो ढूंढ लिया जो नहीं ढूंढना चाहिए था, बूढ़े ने कहा। अनन्या ने हवेली से निकलने का फैसला किया। वो अब और नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे एक और कमरा दिखा जो अब तक छिपा था। कमरे में एक पुराना प्रोजेक्टर था और उसमें एक फिल्म चल रही थी। फिल्म में उसकी मां थी जो एक सभा को संबोधित कर रही थी। हम इस संगठन को खत्म करेंगे, उसकी मां कह रही थी। ये लोग लखनऊ की आत्मा को बेच रहे हैं। हमें इनके खिलाफ लड़ना होगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां कोई गद्दार नहीं थी, वो एक योद्धा थी जो सच के लिए लड़ी थी। अनन्या ने फैसला किया कि वो अपनी मां की लड़ाई को पूरा करेगी। उसने हवेली से सारे सबूत इकट्ठा किए और बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर आई, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से अपनी साइकिल पर बैठी और भागने लगी। कोहरे में उसकी साइकिल की आवाज गूंज रही थी, लेकिन पीछा करने वालों ने उसे घेर लिया। तुम नहीं बच सकती अनन्या, एक आवाज गूंजी। अंत अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मां की डायरी को सीने से लगाया और कहा, मैं बचूं या न बचूं, सच जरूर बचेगा। उसने डायरी को एक पास की नदी में फेंक दिया, जहां से वो बहकर किसी और तक पहुंच जाएगी। अनन्या का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ महीनों बाद लखनऊ की गलियों में एक नई कहानी गूंजने लगी। एक ऐसी लड़की की जो सच की तलाश में अपनी जिंदगी दे गई। और उसकी डायरी, वो एक पत्रकार के हाथ लगी जिसने उस संगठन का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन सवाल ये बचा कि क्या अनन्या सचमुच हार गई थी या उसकी कहानी अभी अधूरी थी।